अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास फिफ्थ U3 आज से हम स्टार्ट करेंगे। टर्म फर्स्ट का एग्ज़ाम आप लोगों का हो गया। अब हम आज से स्टार्ट करेंगे U3। उसका पहला ही चैप्टर है लेसन नंबर 15 एवरेज। एवरेज क्या होती है पहले मैं आपको डिफिनीशन बताऊंगा। एवरेज होता है जो मैंने यहाँ पे लिखी है। एवरेज इज सिंपली ए सिंगल वैल्यू, जो एक सिंगल वैल्यू होता है विच गिव्स अस एन इंडिकेशन, जो हमें इंडिकेशन देता है ऑफ अदर वैल्यूज़, जो बाकी वैल्यूज़ होते हैं उस पर उनकी इंडिकेशन देती हैं, और क्वांटिटीज़ होती हैं इन ए ग्रुप, जो एक ग्रुप होता है। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल अभी करेंगे। अगर हम बताएंगे यहाँ पे एवरेज होती है एक सिंगल वैल्यू, मीन्स अगर हम 10 नंबर लेंगे, 10 नंबर का एवरेज निकालेंगे, वो एक नंबर में लेते वैल्यू निकाल सकते हैं, मीन्स एक ही नंबर सिंगल वैल्यू निकाल सकते हैं हम 10 नंबर उसका। तो वो कैसे हम निकालते हैं, मीन्स ग्रुप निकालते हैं। तो इसके लिए फार्मूला है जो मैंने यहाँ पे लिखी है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज। ये आपको याद रखनी है। एवरेज बराबर होता है सम ऑफ वैल्यूज, जो वैल्यूज होते हैं, जो नंबर्स होते हैं उनका प्लस, और डिवाइड बाई कितने नंबर्स होते हैं उनका डिवाइड करना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन 1 मैंने करके रखा है। एवरेज होता है सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 है 6, 11, 13, 9 एंड 15, इनका प्लस करना है। 6 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 9 प्लस 15 डिवाइड बाई टोटल कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5 डिवाइड बाई 5। तो इनका प्लस किया 6 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 9 प्लस 15, वो होता है 54 डिवाइड बाई 5। 54 डिवाइड बाई 5 10.8। अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे 54 को डिवाइड करना है 5 से, 5 10 जा 50, बचा क्या 4, ऊपर पॉइंट चढ़ेगा नीचे 0, 5 10 5 8 जा 40। तो डायरेक्टली अब दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट में यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। दूसरा पार्ट क्या है, बी पार्ट। 1 डिवाइड बाई 3, 1 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 4 एंड 1 डिवाइड बाई 6। फ्रैक्शंस का आप एवरेज कैसे निकालते हो वो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा बेटा। पहले एग्जाम यहाँ पे फार्मूला क्या है एवरेज की। फार्मूला एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स या सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज। सम ऑफ वैल्यूज इनका प्लस करना है। ठीक है, 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 डिवाइड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हैं 1 2 3 एंड 4। अब हमें कैसे करना है, इनको प्लस कैसे करेंगे। एक तो आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। मैं आपको इजी तरीका दिखाऊंगा जो हमने टर्म फर्स्ट में किया है, क्योंकि अगर आप लोगों ने एक बार किया होगा वो आपको इजी लगेगा। पहले यहाँ पे डिनोमिनेटर सबका डिफरेंट है, तो हम सेम लाएंगे। सेम लाने के लिए हमें एलसीएम निकालना होता है डिनोमिनेटर्स का। तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 3 2 4 एंड 6, ये हम दूसरे पेज पे करेंगे। एलसीएम 3 2 4 एंड 6 का एलसीएम निकालना है। 2 से निकालेंगे, 3 को कुछ नहीं करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। फिर भी यहाँ पे 2 है तो 2 से ही करेंगे। 3 को एज इट इज़ नीचे लाएंगे, 2 1 जा 2 एंड 3। अब 3 से करेंगे, 3 1 जा 1 और 1 नीचे आएगा, 3 1 जा 3। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 एलसीएम निकला। 2 2 जा 4 3 जा 12 एलसीएम निकला। कितना, अब हमें मल्टीपल करना है 1/3 1/2 1/4 एंड 1/6। डिनोमिनेटर सबका 12 आना चाहिए, तो हम फिर न्यूमरेटर्स को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। डिनोमिनेटर सेम आने के लिए 12 सबका आना चाहिए। 1/3 को क्या मल्टीपल करेंगे, वो 12 आना चाहिए। 3 4 जा ऊपर भी 4 करेंगे, जो मैंने पिछली टर्म फर्स्ट में दिखाया आपको। सेम ऐसे ही करना है, जो डिनोमिनेटर में मल्टीपल करते हैं वही न्यूमरेटर में भी। तो उसके लिए डिनोमिनेटर सेम आता है, इसीलिए 3 4 जा 12, 4 1 जा 4। अब 1/2 इंटू 2 को क्या करेंगे मल्टीपल, वो 12 बनेगा। 6 और ऊपर भी 6, 6 डिवाइड बाई 12। अब थर्ड 1/4 इंटू 4 3 जा 12 और ऊपर भी 3, 3/12। अब 1/6 है,
6 को क्या करेंगे मल्टीपल 2 और ऊपर भी 2 2 सबका डिनोमिनेटर 12 आ गया। अब न्यूमरेटर्स को हमें इजीली ऐड करना होगा। तो 4/12 प्लस 6/12 प्लस 3/12 प्लस 2/12। यहाँ तक समझ आया आपको। अभी हमने डिवाइड नहीं किया, जो हमने नंबर ऑफ वैल्यूज़ करना है डिवाइड। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबका सेम है तो कॉमन लेंगे 4 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 12। अब हमें डिवाइड क्या था, यहाँ तक हमने सॉल्व किया। अब डिवाइड में क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स वो कितनी थी 4। यहाँ तक समझ आया। अब ये डिनोमिनेटर अगर हम इस तरह से लिखेंगे 4 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 12, यहाँ पे डिवाइड बाई ये भी है तो 12, इसको कुछ नहीं है डिवाइड में तो 1 लिखेंगे, ठीक है। अब डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे मल्टीपल में तो ये रेसिप्रोकल बनता है दूसरा फ्रैक्शन। पहले इसको प्लस करेंगे 6 4 प्लस 4 10 13 14 एंड 15 डिवाइड बाई 12। अब इस डिवाइड को मल्टीपल में कन्वर्ट किया तो ये फ्रैक्शन दूसरा रेसिप्रोकल में बनेगा। 15 इंटू 1 15, समझ आया। सॉरी यहाँ पे 12 नहीं था, यहाँ पे ये 4 था, 4 डिवाइड बाई 1। तो 4 डिवाइड बाई 1 को रेसिप्रोकल करेंगे 1 डिवाइड बाई 4। 15 इंटू 1 15 डिवाइड बाई 12 4 जा 48। अब 15 डिवाइड बाई 48 को डिवाइड क्रॉस करेंगे, मीनस काट करेंगे, यहाँ पे 3 से करेंगे, 3 5 जा 3 इंटू 5 15, 3 1 जा 3, बचा क्या 1, 3 6 जा 18, तो 5 डिवाइड बाई 16 इसका आंसर है। समझ आया। तो ये फ्रैक्शन का हम जब एवरेज निकालते हैं। अब है तीसरा पार्ट 3.5 4.58 2.6 5.3 3.9। फार्मूला मैंने बताई, एवरेज सम ऑफ द नंबर्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज, मीनिंग नंबर ऑफ वैल्यूज, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज। तो प्लस करेंगे इनको डायरेक्टली 3.5 प्लस 4.8 प्लस 2.6 प्लस 5.3 प्लस 3.9 डिवाइड बाई टोटल कितनी है 1 2 3 4 एंड 5। तो एवरेज क्या निकलेगा हमें, एवरेज इज इक्वल टू 3.5 प्लस 4.5 3.5 20.1 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5, एवरेज इज इक्वल टू 4.02। तो एवरेज क्या निकला हमें इसका 4.02, मीन्स इन जो नंबर्स हैं जो वैल्यूज हैं यहाँ पे वो निकला हमें 4.032। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है द एजेस ऑफ 5 टीचर्स इन माई स्कूल आर, एक की एज है 32 ईयर, दूसरे की एज है 28 ईयर, तीसरे की एज है 24 ईयर, चौथे की एज है 38 ईयर एंड फिफ्थ की एज है 30 ईयर। फाइंड द एवरेज एज, इनकी एवरेज एज निकालनी है। टीचर्स की एज है हमारे स्कूल में 32 की एक 20 की 28 24 30 एंड 30, इनकी एवरेज निकालनी है। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। एवरेज हमें सम ऑफ नंबर वैल्यूज 32 प्लस 28 प्लस 24 प्लस 38 प्लस 30 डिवाइड बाई 1 2 3 4 एंड 5। तो एवरेज हमें क्या 152 डिवाइड बाई 5, इनका सम 152 डिवाइड बाई 5, तो एवरेज हमें निकला 152 डिवाइड बाई 5 30.4। तो हमें हमारे 5 टीचर्स की एवरेज एज क्या निकली, मीनस ये एज उनकी एवरेज एज है, ठीक है। तो समझ आया। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है हमें राधा सिक्योर द फॉलोइंग मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन, राधा ने इतने मार्क्स लाए। तो
राधा स्कोर्ड द फॉलोइंग मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन, राधा ने इतने मार्क्स लाए, मैथमेटिक्स में 83, इंग्लिश में 75, हिंदी में 72, साइंस में 92, सोशल साइंस में 78। फाइंड द एवरेज मार्क्स, एक तो एवरेज निकालनी है। इन हाउ मेनी सब्जेक्ट्स वेयर राधा मार्क्स मोर देन एवरेज, जो हमें एवरेज निकली है उससे एवरेज से ज़्यादा किस किस सब्जेक्ट में उसको आए हैं। इन हाउ मेनी सब्जेक्ट्स वेयर राधा मार्क्स लेस देन एवरेज, तो लेस देन एवरेज क्या निकला, तो ये हम पहले एवरेज निकालेंगे किसकी, 83, 75, 72, 92 एंड 78 की। तो सोल्यूशन हम लिखेंगे, टोटल मार्क्स क्या है, 83, 75, 72, 92 एंड 78। एवरेज इज इक्वल टू, अब फार्मूला नहीं, मैं डायरेक्टली प्लस करूँगा इसको, 82 3 प्लस 75 प्लस 72 प्लस 92 प्लस 78 डिवाइड बाई टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो एवरेज कितनी आएगी यहाँ पे, एवरेज 400 इनका सम है डिवाइड बाई 5। तो एवरेज इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाई 5 कितना होता है, 80। अगर आप डिवाइड करोगे 5 से 400 वो 80। अब हमें क्वेश्चन बोल रहा है, ये तो पहले पार्ट का आंसर निकला, हमें बी पार्ट का आंसर बोल रहा है हमें, राधा ने जो एवरेज एज आई उसकी उससे ज़्यादा कितने सब्जेक्ट्स में उसने मार्क्स लाए, मीनस कितने सब्जेक्ट्स में, 80 से ज़्यादा, 83 एक में, 92 8 में, 72 खाली 2 सब्जेक्ट्स, 2 सब्जेक्ट्स। सी पार्ट लेस 80 से कम कितने सब्जेक्ट्स में लाए, 1 2 एंड 3 सब्जेक्ट्स, 3 सब्जेक्ट्स, समझ। अब है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, जो ऑड नंबर्स होते हैं बिटवीन 20 एंड 40, इज द एवरेज एंड ऑड आर इवन नंबर्स, इज द एवरेज एंड ऑड एंड इवन नंबर्स। हमें ऑड नंबर्स की एवरेज करनी है पहले, तो वो हम कैसे करेंगे पहले हम देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है हमें एवरेज निकालो ऑड नंबर्स की, फिर देखो आप एवरेज जो निकली है वो ऑड है या इवन है, वो हम देखेंगे। पहले ऑड नंबर्स 20 से 40 तक कौन है। क्वेश्चन नंबर 4, मीन्स 20 इवन है, 21 ऑड है, 22 इवन है, 23 ऑड है, 25 ऑड है, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, तो 40 इवन है। तो इनकी एवरेज निकालनी है। एवरेज इज इक्वल टू 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29 प्लस 31 प्लस 33 प्लस 35 प्लस 37 प्लस 39 डिवाइड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एवरेज हमें प्लस करना है इनका, पहले इनका सम कितना है 300 डिवाइड बाई 10। तो एवरेज हमें क्या निकलेगी, एवरेज इज इक्वल टू 10 से डिवाइड करेंगे 300 को तो 30 है, 0 यहाँ से तो बचा 30, तो एवरेज 30। क्या ये इवन है या ऑड, तो ऑब्वियसली ये इवन है क्योंकि ये 2 से डिवाइड होगा। तो क्वेश्चन हमें बोल रहा है एवरेज तो एक हमें निकली 30 और एवरेज क्या है इवन। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन बोल रहा है द एजेस इन ईयर्स, ईयर्स की एजेस हैं अब 7 स्टूडेंट्स की, ए की 12 है, 18 है, 9 है, 11 है, 7 है, 13 है, 7 है। इनकी एवरेज बतानी है, तो हमें डायरेक्टली एज लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 5, तो एज क्या क्या है इसकी, ए की 12, 18, 9, 11, 7, 13 एंड 7 ईयर। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। एवरेज किसके बराबर है, इनका जमा करना है, सम करना है, 12 प्लस 18 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 7 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 7। तो एवरेज हमें किसके बराबर आएगा, प्लस इनको करना है, 77 इनका सम है डिवाइड बाई 7। एवरेज इज इक्वल टू 11। एवरेज इज इक्वल टू 77 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 11। तो इनकी एवरेज एज क्या निकली, देयरफॉर एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स इज, एवरेज एज ऑफ
students is equivalent to 11 years. अब है क्वेश्चन नंबर 6. Find the average of first 7 even multiplies of 8 if the is the average a multiply of 8. क्या वो एवरेज जो निकलेगी फर्स्ट 7 मल्टीप्लाइज ऑफ 8, फर्स्ट 7 जो मल्टीप्लाइज हैं 8 के, 8 1 8 2 16 24 32 जो 8 तक आएंगे, इसको फर्स्ट 7 तक 8 इंटू 7 तक आएंगे, उनकी एवरेज निकालनी है. फिर हमें देखना है क्या वो एवरेज मल्टीपल होगी 8 से. तो हम निकालेंगे पहले हम 8 के मल्टीप्लाई देखेंगे 7 तक. 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56. तो ये है मल्टीप्लाइज ऑफ 8. अब इनकी एवरेज निकालनी है. एवरेज इज इक्वल टू 8 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 32 प्लस 40 प्लस 48 प्लस 56 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 एंड 7. एवरेज इज इक्वल टू, इनको सम करना है. 2 2 4 इनका सम है डिवाइड बाई 7. तो एवरेज अगर हम देखेंगे 2 2 4 डिवाइड बाई 7 वो होता है 32. अगर हम ऐसे भी देखेंगे 2 2 4 को डिवाइड करना है 7 से, 7 3 21, बचा क्या 1 और ये 4 नीचे आएगा, 7 2 14. तो 32 एवरेज निकली. क्या ये एवरेज क्वेश्चन बोल रहा है क्या ये एवरेज मल्टीप्लाई है किसकी 8 की. तो 8 के मल्टीप्लाई टेबल में आती हैं तो इसको डायरेक्टली लिखेंगे. यस इट इज़ मल्टीपल ऑफ, यस इट इज़ मल्टीपल ऑफ 8. तो ये थी एक्सरसाइज 1. थैंक यू.